नमस्कार, मैं डॉक्टर झरना पटेल नेचुरोपैथी की डॉक्टर हूँ और न्यू डाइट सिस्टम की मोटिवेशनल स्पीकर हूँ। आप सभी दर्शकों हमारी वीडियो देखते हो, लाइक करते हो, कमेंट करते हो, शेयर करते हो, सब्सक्राइब करते हो। आप सभी के चरणों में मेरा सत-सत प्रणाम है। आज हमारे साथ जुड़े हैं प्रतीक्षा जी और प्रतीक्षा जी जो है वो डाई हार्ट फैन है, फ्रूट्स लवर है। तो ये फ्रूट के बारे में आपको बताएँगे इनको क्या-क्या लाभ हुआ है और क्यों फॉलो करते हैं, क्या-क्या खाते हैं और किसको-किसको इसके बारे में भी बताते रहते हैं। तो आज हम जानेंगे प्रतीक्षा जी का अनुभव। जी आपका बहुत-बहुत स्वागत है हमारी मीटिंग में, कैसे हो आप? बहुत बढ़िया हूँ और धन्यवाद डॉक्टर जरना जी मुझे इनवाइट करने के लिए आपके प्लेटफॉर्म पे जी, और मुझे ये कहने के लिए कि मुझे आज मेरी स्टोरी बतानी है। आई फील वेरी ऑनर्ड। ये मेरा भाग्य है कि मैं आपके ऑडियंस को, आप तो बहुत ही कुछ कर रहे हैं, इतने सारे लोगों में प्रचार कर रहे हैं नेचुरल डाइट की। हाँ तो जी, ये मेरा भाग्य है कि मैं आपके ऑडियंस को आज थोड़ा और इसके बारे में बताऊं कि मेरी हाँ जी, खुद की जर्नी इसमें कैसे रही थी। हाँ जी, तो जी, मैं प्रोफेशन से आर्किटेक्ट हूँ। जी, हाँ, मैं प्रोफेशन से आर्किटेक्ट हूँ और 6 साल पहले मतलब मेरा दूसरा बच्चा हुआ था। मेरा वजन कुछ 82 केजीज था ओके, और तभी मैंने वीगन कॉन्सेप्ट के बारे में सुना हुआ था जी, कि ये वीगन में हम दूध भी नहीं पीते हैं और जी, तो मैं मेरी डाइटिशियन को हमेशा कहती थी कि आप मेरा डाइट ऐसा प्लान करो कि उसमें दूध नहीं हो, मुझे उसमें कैल्शियम के लिए दूध के ऊपर डिपेंड नहीं रहना, तो आप मुझे दूसरी चीजें दो। जी, तो फिर भी लेकिन कभी कहीं शादी में गई, कोई पार्टी में गई तो थोड़ा दूध की आइटम में ले लिया करती थी, लेकिन रेगुलर रूटीन में नहीं था। सो देन मैं एक कपल के अक्रॉस आई, शुकुल एंड शामी काचवाला, ये ब्रदर्स है एक्चुअली। जी, और इनकी शादी में गई, ये मेरे सेकंड कजिन्स हैं, मतलब मेरे जी, हस्बैंड के फर्स्ट कजिन्स हैं, सॉरी। एंड उनकी शादी में मैंने देखा कि खुद की शादी में स्टेज पे बैठ के दुल्हा और दुल्हन, शुकुल और दिव्या, पूरी बारात जो है, बाकी जितने भी पब्लिक थी, सब बढ़िया फीस्ट खा रहे हैं सूरत में। दोपहर का वक्त है, शादी का माहौल है, तो व्यंजन कर रहे हैं सब लोग और ये दोनों बनाना स्मूदी पी रहे हैं स्टेज पे। ओके, तो मुझे बहुत फनी, हाँ मुझे बहुत फनी लगा। मैंने बोला खुद की शादी में भी एंजॉय नहीं कर रही है तो हद हो गई पागलपन की, हाँ मतलब जी, इतना क्या। जी, एंड उनका या एंड जब मैं उनके घर के अंदर गई तो एक पूरा टेबल लगा हुआ था, उसमें वाटरमेलन था, स्ट्रॉबेरीज थे, पता नहीं सब टाइप के फ्रूट्स, और पूरा टेबल भरा हुआ था। मैंने बोला ये उनके लिए? बोला हाँ उनकी पूरी फैमिली के लिए है। तो उनकी पूरी फैमिली फ्रूटेरियन हो चुकी थी। जी, एंड फिर मैंने उनको इनवाइट किया क्योंकि मेरे हस्बैंड के रिलेटिव्स थे, मतलब फर्स्ट कजिन थे। तो मैंने शादी के बाद जैसे खाने पे बुलाते तो मैंने बुलाया, मैंने बोला आप क्या लेंगे खाने में, मैं आपको इनवाइट करना चाहती हूँ। जी, तो बोले हम बनानास ही लेंगे। मैंने बोला अच्छा। तो मैं उनके साथ मेरे घर आए वो, और वहां मुझे एक मौका मिल गया क्योंकि मैं बहुत क्यूरियस हो रही थी ये क्या लाइफस्टाइल है। हाँ जी, एंड एज आई टोल्ड यू अर्लियर, आई वाज 82 केजीज दैट टाइम। यस, या, तो मैंने उनको पूछा कि भाई जी, मुझे इसके बारे में बताइए, ये आप कैसे जीते हो, आप बोर नहीं होते हो? जी, बिकॉज मैं फैन थी एक बैलेंस डाइट की कि भाई हर टाइम अलग अलग खाओ, थोड़ा थोड़ा खाओ, सब कुछ खाओ। तो मैंने बोला आप बोर नहीं होते हो इससे? तो बोले नहीं, हमको तो बहुत मजा आता है। बहुत कुछ उन्होंने समझाया जी, और एंड में मैंने उनको यही कहा कि आप मुझे थोड़ा संभाल लीजिए, मुझे गाइड करिए। एंड मैं ये रॉ डाइट करना चाहती हूँ, मेरे में कैल्शियम की कमी नहीं होनी चाहिए। मुझे यही लगता था कि दूध छोड़ूंगी तो कैल्शियम की कमी नहीं होनी चाहिए। एंड आई वाज अ ब्रेस्ट फीडिंग मॉम एट दैट टाइम। जी, मेरा 5 महीने का बेटा था। एंड धीरे धीरे दो ही गाइडेंस मिली थी मुझे कि तुम 5 बनाना से शुरू करो, और दूसरा, जब से पका हुआ खाना खाओगी उसके बाद फ्रूट मत लेना। अच्छा, तो 2-3 दिन गए, मैंने 8-9 बजे तक फ्रूट्स खाए। फिर उसके बाद पूरा दिन फ्रूट्स नहीं खाती थी। जी, फिर आगे मतलब आई वाज मिसिंग कि मैं पूरे दिन में फ्रूट्स नहीं खा रही हूँ। अच्छा, तो धीरे धीरे करके मैंने ही 9 का बाद में 10-11 किया, फिर 12 किया, फिर 2 किया, और ऐसे करके एक बार मैं कोई काम से बाहर गई थी। एंड मैंने उस दिन सोचा कि चलो मैं एक्सपेरिमेंट करती हूँ कि मैं आज 4-5 बजे तक फ्रूट्स खा सकती हूँ क्या। तो जी, मैं लिटरली मेरे बैग के साथ एक बनानास का थैला लेके गई, और मैं जहां पे भी जा रही थी या तो नींबू पानी पी रही थी या फ्रूट खा रही थी। एंड एक बहुत ही अलग एक्सपीरियंस मिला। वजन तो ठीक है, वो धीरे धीरे घटना ही था, लेकिन
मुझे हर दोपहर को सोने की आदत थी खाना खाने के बाद। रोटी सब्जी दाल चावल खा लो, अपना बैलेंस मील खा लो, उसके बाद 3 से 5 तो मुझे कोई उठाए ही नहीं। हाँ एंड जी। मेरे ऑफिस में भी मैंने एक गद्दा रखा था कि कभी कभी ओके। ऐसी नींद आ जाए ना कि मैं उठ तो मैं आधा घंटा ऑफिस में भी सो जाती थी, मेरे जी। ऑफिस में। जी। तो लेकिन ये पूरी जो मेरी स्टोरी थी यूं पलट गई। हाँ। आई रियलाइज कि मुझे दोपहर को नींद ही नहीं आ रही है, एनर्जी बहुत लग रही है, एंड आई जी। वाज वेरी वाइब्रेंट। जी। स्किन पे ग्लो आने लग गया था, जो मेरे जी। बाल पतले थे तो वो थोड़े घने होने लग गए। जी। एंड जी। स्लोली एंड स्टेडीली मैं फ्रूट्स ज्यादा खाने लगी। ओके। तो इससे इतना बेनिफिट हुआ मुझे। हेमोरॉइड्स था, पाइल्स का प्रॉब्लम था, ओके। तो वो पाइल्स की भी दवाई और हॉट वाटर बाथ में लिया करती थी जब भी मुझे पाइल्स के अटैक आते थे। जी। देन दे गाइडेड मी टू गो प्लांट बेस्ड आल्सो, वीगन आल्सो। यस। एंड मैंने रियलाइज किया कि वो पाइल्स की दवाई में बहुत टाइम से मैंने निकाली नहीं है, मैंने बाथरूम जाके सेक ही नहीं लिया है। ओके। देन आई हैड अ टेल बोन फ्रैक्चर, जिसकी जी। वजह से मेरे डॉक्टर ने कहा था कि यू हैव टू हैव अ पिलो। या। जब आप बाहर जाओ कोई हार्ड सरफेस पे आप बैठ नहीं सकते, और बैठोगे तो आपको दुखेगा, तो एक पिलो करवा लो जिसके बीच में एक होल हो। हाँ। तो वो मेरा पिलो भी था, तो मेरा एक खुद का बैग और वो पिलो बैग वो हमेशा साथ में लेके जाती थी जब मैं ओके। बाहर जाती थी। जी। तब डेयरी बंद किया, एंड ये हाई रॉ फ्रूटेरियन डाइट शुरू की। तो अगेन मुझे याद नहीं, लास्ट टाइम मुझे याद ही नहीं कब मैं वो पिलो बाहर लेके गई हूँ, और उस चीज को 6 साल हो गए हैं। ओके। कब वो चीज रुकी, यस, कब वो चीज रुकी पता ही नहीं चली। जी। जी। एंड बहुत बेनिफिट हुए। तो नॉर्मली कोई भी डाइट में क्या होता है, एक मोटिवेशन की जरूरत पड़ती है हाँ जी। कि आपके साथ कोई डाइटिशियन हर टाइम लगा रहे, हर हफ्ते हाँ आप उसको डायरी वो मॉडिफाई करे। जी। और जब वो डाइटिशियन हट जाता है आपके लाइफ से, जी। तो धीरे धीरे आप भी आपके नॉर्मल रूटीन में आ जाते हो। जी। लेकिन ये लाइफस्टाइल ऐसी थी कि मैं इसकी तरफ खींचती गई। हाँ जी। एंड धीरे धीरे, यस, एंड मैं धीरे धीरे लोगों को इसके बारे में बोलने लगी। देन मैंने एक मूवी देखी जहाँ एनिमल्स को कितना टॉर्चर किया जाता है, तो मैं एक्टिविस्ट भी बन गई। ओके। और स्लोली एंड स्टेडीली मेरे हेल्थ इश्यूज तो ठीक हो गए थे, बट स्लोली एंड स्टेडीली आई बिकेम 82 kgs की, आई वेंट ऑन टू बीइंग 56 kgs। फ्रैंकली जब मैं कॉलेज में थी तभी भी इतनी पतली नहीं थी जितनी मैं अब हुई थी। अच्छा, वाह! क्या आई मीन बात मेरे है। कॉलेज के टाइम से वो भी ढीले हो रहे थे, तो इट वाज अ वेरी गुड विन, इट वाज अ मैजिकल मोमेंट फॉर मी। जी। एंड जब ऐसी लाइफ मिले तो फिर कोई क्यों पीछे जाना चाहेगा। जी, तो और अब आप भी मुझे बहुत अच्छा। हाँ, और आप बनाना के साथ-साथ में और भी फ्रूट्स खाते थे कि सिर्फ़ बनाना के ऊपर ही थे? नहीं, जब मैं बनानास लेती थी तो बनानास ही लेती थी। मेरे ओके। स्मूदी वाज़ 9 टू 10 बनानास, दैट वाज़ द ओके। मिनिमम क्वांटिटी आई वाज़ गिवन। जी। जब मैं वाटरमेलन खाऊँ तो सिर्फ वाटरमेलन, और ओके। इसको मोनो मील कहा जाता है कि हाँ। हैव 1 फ्रूट एट 1 टाइम। यस। पपाया खा रहे हो लंच में तो पपाया खाइए, भले ही 2 या 3 खाओ या आधा खाओ, लेकिन इट शुड बी ओनली दैट। The reason I'm more deviated towards fruits is because I am not much of a salad lover, ओके। frankly. आज भी यस। मुझे जब सैलड लेना होता है तो मुझे अपने आप को मोटिवेट करना पड़ता है कि प्रतीक्षा, इट्स 4 o'clock, you have to be more raw, so take a salad or make a new salad. यस। लेकिन फ्रूट्स एक ऐसी ओरिजिनल फ्लेवरेबल चीज है, उसमें कुछ नहीं डालना पड़ता, ना नमक डालो, कुछ नहीं। एंड आई हैव अ स्वीट टूथ, आई यस। लव स्वीट थिंग्स, तो ओके। मेरा मन फ्रूट्स की तरफ ज्यादा खींचता गया। एंड जी। दैट्स व्हाट आई डू नाउ। आई गाइड पीपल ऑन, और मैं अपना टैगलाइन भी ऐसे रखती हूँ कि हाई रॉ फ्रूटेरियन। ओके। तो ओके। जहाँ मैं लोगों को कंसल्ट करती हूँ, एंड हर हफ्ते मैं उनको एक थोड़ा थोड़ा टास्क देती हूँ। जी। अब आप रॉ टिल 12 कर लो, आप रॉ टिल 2 करो, तो ऐसे करके मोस्ट पीपल इन दिस जर्नी दे आर एबल टू डू रॉ टिल 4 और 5। ओके। एंड एक मैं उनको गाइडेंस देती हूँ झरना जी के, जी। द मोमेंट दे फील के दे वांट टू हैव समथिंग सेवरी, या। लाइक उनको कुछ नमकीन खाने का मन करता है, तो मैं बोलती हूँ तब आप ऑलरेडी रेडी रहो कि आपको एक सैलड खाना है। ओके। तो अगर आप वो सैलड खाओगे तो आपका मन कुक फूड की तरफ 2 या 4 बजे नहीं जाएगा, एंड जी। पेट अच्छे से भर जाता है और बहुत न्यूट्रिशियस फील होता है। Yeah. जी। जी। और जब आप 6 साल पहले ये डाइट पे आए तभी आप किड्स था वो बहुत छोटा था? हाँ, 5 महीने का था। जी, तो उसको आप फीडिंग करवाते थे और फिर भी उसका भी पेट भरता था और आप ये फ्रूट पे आ गए, तो आपका भी सैटिस्फैक्शन हो जाता था? यस, यस, क्योंकि मुझे उन्होंने क्वांटिटी का कहा था कि हाँ। क्वांटिटी ज्यादा होगी पके हुए फ्रूट्स में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कम नहीं ओके। होनी चाहिए। ओके। तो कभी उन्होंने मुझे इस डाइट में भूखा नहीं रखा, तो जब एंड जी। इनफैक्ट मेरे मिल्क का फ्लो मुझे लगता है धीरे-धीरे बढ़ गया था एक्चुअली। ओके। जी।
आपकी स्किन, आपका हेयर, आपकी फिगर वो भी बहुत अच्छी दिख रही है। वैसे तो गर्ल्स की उम्र नहीं पूछनी चाहिए, फिर भी आप अगर बताना चाहो तो कितनी आपकी एज होगी? आई एम 41 years young. ओके, वेरी नाइस। ये तो पता नहीं, बट आज का तो थैंक यू फॉर दैट कमेंट। बट आई या रिमेम्बर एक किस्सा बताना चाहूंगी आपके ऑडियंस यस, को। मैं यस। कहीं जा रही थी रास्ते पे हाँ जी। और पैंट शर्ट पहना हुआ था, और ये 3 साल पहले की बात है। दैट टाइम आई वाज 38 या एंड आई स्टार्टेड दिस लाइफस्टाइल व्हेन आई वाज 35। ओके। तो वो रिक्शे वाले ने मेरा चेहरा नहीं देखा, और मैं जैसे दिख रही थी, एक हैंड बैग था, कुछ नहीं, या जो भी उसने मुझे देखा, तो मैं उसके रास्ते में आ रही थी। या नॉर्मली लेडी को बोलते हैं बहन जी आप हाँ। हटिए, या मैडम आप हटिए, ए बेबी तुम साइड हटो, ए बेबी। एंड वो मेरे लिए इतना बढ़िया, मतलब मुझे बेबी बोला। सो इट इज फनी, बट यू नो ये यस, कभी यस। कभी हम सोचते नहीं ऐसा कभी हाँ, होता है। सो इट्स अ वेरी, इट्स नॉट ओनली वेट लॉस, यू नो, जो आपकी लाइफ पूरी चेंज हो जाए, तो जी, मेरे लिए तो ये बहुत मैजिकल रहा है। एंड जी, मैं रुक नहीं पाती हूँ, मैं लोगों को बोलती रहती हूँ, और जी, इसीलिए इसको मैंने अपना प्रोफेशन ही बना दिया। जी, एंड बहुत मैं आपके बारे में भी बोलना चाहूंगी डॉक्टर जी, यस, कि 1 हफ्ते पहले मैंने आपको फोन किया था। हाँ जी, एंड आई वांट टू टेल योर ऑडियंस कि इट इज, एंड ये मेरा अनुभव है, कि यस, इट इज नॉट डिफिकल्ट टू ईट रॉ, यस, but it is, for me, a person like me, it has been difficult to stop cooked food completely. तो उसके लिए मैंने जरना जी को फोन किया 1 हफ्ते पहले, कि अब हाँ मेरी जी, स्किन वापस थोड़ी सी जवाब देने लगी है, कि भाई जी, आप रॉ ज्यादा जाओ या फुल्ली रॉ जाओ। हाँ जी, एंड ऐसा ही होता है कि आपको जिससे इंस्पिरेशन मिलती है, क्योंकि मैंने इनके बहुत वीडियोस देखे हैं, बहुत जी, रेसिपीज देखी है, कच्चा आलू भी खाते हैं ये, हाँ जी, कच्चा गुलाब जामुन बनाते हैं। हाँ जी, हाँ और जी, इनकी स्किन बहुत ग्लोइंग है, तो मैंने बोला नहीं, अब मुझे इनको फोन करना चाहिए। तो आप जो भी स्टेज पे हो लाइफ के, आप आपके ऊपर जो होता है, आपसे ज्यादा जो एक्सपीरियंस्ड होता है, आप उसके पास जाते हो हाँ कि जी, मैं और क्या करूं। तो हाँ जी, मैंने आपसे गाइडेंस ली थी, और मुझे वो टिप यस, बहुत अच्छे से काम कर गई। यस, तो जरना जी ने कहा कि कुक फूड छोड़ने की आदत इतनी आसानी से नहीं जाती है। हाँ जी, तो उन्होंने कहा कि जो भी आप कुक फूड खा रहे हो, उसके पहले आप रॉ फूड बहुत ज्यादा खाइए, मतलब जी, पेट भर के। जी, तो वो टिप मुझे काम आ गया, और अब मैं एकदम कुक फूड छोड़ नहीं पाई हूँ, लेकिन डेफिनेटली रात के 8 बजे भी मैं नारियल मलाई, या 7 बजे जो भी मेरा टाइम होता है डिनर का, यस, आई ईट सो मच रॉ फूड कि मेरा कुक फूड की मात्रा 20, 30 या 40% हो गई है। जितना मैं जी, 100% वन कुक्ड मील खाती थी, उसमें अभी 20-30% ही खाती हूँ। जी, एंड मैं उम्मीद करती हूँ कि धीरे धीरे मेरे बॉडी की बैक्टीरिया रॉ फूड की और बढ़े, और हाँ, मुझे कुक फूड की इच्छा और भी कम हो जाए। तो आई एम हैप्पीली डूइंग दिस, आई एम नॉट फोर्सिंग माई सेल्फ। यस, तो ये यस, जरना जी का टिप था, एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू यू जरना जी फॉर जी। गिविंग मी दिस। यस, थैंक यू सो मच, आपने इतना अच्छा एक्सपीरियंस कहा अपना। साथ-साथ में एक और बात कर लेंगे कि आप वेगन फूड को डाइट फॉलो करते हो, वेगन को। तो मिल्क यस। पीना और मिल्क नहीं पीना, तो क्या फ़ायदा हुआ आपको? कैल्शियम की आपको कुछ डेफिशिएंसी हुई कि नहीं हुई? या फिर उसके बिना क्या-क्या तकलीफ आई कि जैसे चाय, दूध, छाछ, दही ये सब नहीं लिया आपने, तो आपको क्या-क्या हम्म, फ़ायदा हुआ? बहुत फ़ायदा हुआ। चाय तो मैंने बहुत बरसों पहले, 9-10 साल पहले छोड़ ली थी। जी, तो अच्छा ही लगता है, मतलब जैसे मैंने कहा, नॉर्मली कोई भी बोन का रिलेटेड प्रॉब्लम होता है, तो डॉक्टर उल्टे का कहते हैं कि आप दूध ज़्यादा पियो, बिकॉज़ आपको कैल्शियम मिलना चाहिए। हाँ जी। बट मेरे केस में जहाँ आई वाज़ सफरिंग फ्रॉम अ टेल बोन फ्रैक्चर, तो हुँ, उसमें उल्टे का जब मैंने दूध बंद किया, तो वो बोन हील होने लगा। हाँ क्योंकि जी, मिल्क जो होता है, आप जानते हो, वो एसिडिक होता है नेचर में। तो हाँ जी, जब वो एसिडिक होके अपने ब्लड को एसिडिक बनाता है, तो जी, वो बोन से उल्टे का वो कैल्शियम और खींचता है ब्लड, हाँ एंड जी, धीरे-धीरे बोन ब्रिटल होता है। जी, तो मेरे केस में जैसे मैंने कहा कि जैसे बंद किया, तो वो खून, अंदर का जो बॉडी का खून था, उसने बोन से कैल्शियम लेना बंद कर दिया। हाँ तो जी, बोन ऑटोमेटिकली हील होने लग गया। ब्लड फ्लो थोड़ा और अच्छा हो गया, क्योंकि ब्लड जो थोड़ा भी थिक होगा हाँ, बिकॉज़ ऑफ द मिल्क दैट आई वाज़ हैविंग, तो वो ब्लड थोड़ा थिन होने लगा, तो उसकी रीच टू ऑल द एरियाज ऑफ द बॉडी बिकेम बेटर, सर्कुलेशन बिकेम बेटर। तो वो बोन उल्टे का मेरा हील होने लगा, एंड दैट वाज अ बेटर एक्सपीरियंस। एंड जी, बीच में एक हुआ था, मैं बहुत फ्रैंकली कहूंगी, हाँ जी, मैं हायर ऑफ फ्रूटेरियन कर रही थी, लेकिन नट सीड्स ज्यादा नहीं खा रही थी। जी, फ्रूट्स, वन लिटिल सैलड एंड अ कुक्ड फूड। या
तो नट सीड्स का मैंने ध्यान नहीं दिया था, तो 4 साल बाद मेरे हड्डियों में थोड़ी ब्रिटलनेस आने लगी थी। यस, एंड मैं बहुत डर गई थी, मैंने बोला ये क्या मेरे प्लांट बेस्ड लाइफस्टाइल की वजह से है, वीगन फूड की वजह से है। तो मैंने डॉक्टर रश्मि मेनन को अप्रोच किया या एंड उनको मैंने बोला कि मैं क्या करूं, बिकॉज और मेरे मन में ये था मुझे कभी भी कोई भी प्रॉब्लम होगी आई विल रीच मिनिमम 5 प्लांट बेस्ड डॉक्टर्स, यस, उसमें सोल्यूशन नहीं मिलेगा तब मैं जाके कभी दूध लूंगी, लेकिन हाँ, आज तक ऐसी जरूरत ही नहीं पड़ी। तो जी, डॉक्टर रश्मि ने मुझे एक बहुत अच्छा से सुझाव दिया, शी सेड कि आप आपके डाइट में सेसमे सीड्स इंक्लूड करो। यस, एंड वो सेसमे सीड्स उन्होंने ये भी कहा कि 1 या 2 से ज्यादा मत लेना, लेकिन दिन का लीजिए आप। जी, तो वो मैंने लेने लगी और विद इन 3 मंथ्स जो मेरे बोन की ब्रिटलनेस की प्रॉब्लम थी वो भी अभी क्योर हो गई है। जी, आई एम स्ट्रॉन्गर नाउ एंड आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम्स एट ऑल। यस, सो आई डिडंट नीड मिल्क फॉर कैल्शियम, दैट्स ओके, व्हाट आई वांट टू से। जी। कई-कई हमारे हिंदी के दर्शक होते हैं, उनको सेसमे सीड्स का नहीं पता चलेगा, तो मैं उसको बोल दूँगी कि इसको तिल बोलते हैं और ये जो तिल होते हैं, उससे हम मकर संक्रांति में इसके लड्डू भी बनाते हैं, तो इसकी भी मैंने कच्चे तिल के लड्डू की भी रेसिपी बनाई है। तो ये तिल भी आप खा सकते हो और मुखवास के अंदर हम हर किसी के घर में देखते हैं कि मुखवास में तिल लेते हैं, लेकिन वो तिल जो है, वो गैस पे सेंक देते हैं। तो मैं ये बोलूँगी कि जहाँ तक आप तिल ही खाना है, तो इसको रॉ ही खाएँ, बिना सेके, कुछ प्रोसेस नहीं करना है, जैसे है वैसे खा लेंगे, तो ज़्यादा से ज़्यादा इसमें से कैल्शियम मिल जाता है। आपने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, वो हमारे दर्शकों को भी काम में आएगा। आप कहाँ पे हो? आई शफल बिटवीन बॉम्बे एंड पालघर। ओके, तो पालघर में मेरा फार्म हाउस है, बॉम्बे में मेरी मदर का हाउस है। तो ओके, बॉम्बे इज अ सिटी, पालघर में फार्म हाउस है, तो दोनों अलग अलग लाइफस्टाइल है। तो अच्छा, बच्चों को दोनों लाइफ की एक्सपीरियंस देने के लिए थोड़े दिन मैं बॉम्बे रहती हूँ, थोड़े दिन पालघर। अच्छा, अच्छा। जी। जी, बहुत अच्छा अनुभव रहा। आप फ्रूट से जुड़े रहिए और आप लोगों की सेवा करते रहिए और लोगों को भी बहुत प्रेरणा मिलेगी आपकी लाइफ़स्टाइल को देख के, तो ये बहुत अच्छी बात है। बाकी तो मैं सारे हमारे दर्शकों को कहना चाहूँगी कि आपको और भी कुछ जानकारी चाहिए तो मेरा संपर्क करो। मेरा फ़ोन नंबर है 9824317955। सुबह में 10 बजे और 12 बजे के बीच में आप हमारा संपर्क कर सकते हो। निःशुल्क में हम सेवा करते हैं और आपको हमें मिलना हो तो अहमदाबाद के नारायणपुरा में हमारा एनडीएस हेल्थ सेंटर है। वहाँ पे आप अपॉइंटमेंट लेके भी आ सकते हो और हमें मिल सकते हो। तो प्रतीक्षा जी आपका खूब-खूब धन्यवाद, आभार, थैंक यू। आपने हमें अपना अनुभव बताया, थैंक यू। अपना कीमती समय दिया उसके लिए और जितने भी लोग देख रहे हैं उनके लिए खुश रहो, स्वस्थ रहो, सदा तंदुरुस्त रहो, सदा हँसते रहो, सदा हँसाते रहो, ऐसी हमारी शुभकामनाओं के साथ थैंक यू, आभार, प्रणाम, बाय, थैंक यू। थैंक यू, थैंक्स फॉर इनवाइटिंग। बाय। बाय। बाय।